हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10 का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जो कि चैप्टर नंबर 8 है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक है। ठीक है, चैप्टर क्या है हमारा? ट्रिगोनोमेट्रिक। क्लास 10th मैथमेटिक्स और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं? ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। अगर बात करें ये चैप्टर नंबर कितने हैं, तो ठीक है, ये बात की जाए कि ये चैप्टर नंबर कितना है, तो ये चैप्टर नंबर 8 है आपका। ठीक है, चैप्टर नंबर 8। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, और ये पहले कभी पढ़ नहीं रखा होगा, ना 9th में ना 8th में। डायरेक्ट आपको पहली बार जान पहचान होगी ट्रिगोनोमेट्री से, वो होगा क्लास 10th में। ये पहला चैप्टर होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री की एक्सरसाइज 8.8 है। इसके आगे भी एक्सरसाइज है। ठीक है, हम लोग बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे, बेसिक से एडवांस की ओर लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमें क्या सब पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, यहाँ पे इसने क्या कह रखा है। ठीक है, एक साइंटिस्ट है जेफ हर्बर्ट करके, इसने क्या कह रखा है। ठीक है, कि these words are in the reference to the central position occupied by trigonometry in the complete mathematical science। ठीक है, इसके कहने का क्या मतलब है? ठीक है, इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब यह है कि अगर पूरे ट्रायगोनोमेट्री, ठीक है, सॉरी एक मिनट, ठीक है, इसके कहने का मतलब यह है कि अगर पूरे ट्रायगोनोमेट्री अगर एक सर्कल है, ठीक है, अगर पूरे ट्रायगोनोमेट्री एक सर्कल है, तो ये जो है ना, ये ट्रायगोनोमेट्री जो होगा ना, ट्रायगोनोमेट्री क्या है? एक इसका सेंट्रल पोजीशन है। अगर मतलब पूरे मैथमेटिक्स अगर एक सर्कल की तरह बिहेव करोगे, यानी कि पूरे मैथमेटिक्स को एक सर्कल की तरह समझो, तो ट्रायगोनोमेट्री जो होगा ना, उसमें तो ट्रायगोनोमेट्री क्या होगा? इसका सेंट्रल पोजीशन होगा, एकदम बीच की कड़ी होगी। ठीक है, एकदम सेंट्रल पोजीशन होगा। ठीक है, तो यही कह रखा है कि these words are in reference to the central position occupied by trigonometry in the complete mathematical science। यानी पूरे कंप्लीट मैथमेटिकल साइंस में ट्रिग्नोमेट्री ही एक ऐसा वर्ड है जो सेंटर पोजीशन ले सकता है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री के अलावा कोई भी ऐसा मैथमेटिकल्स की ब्रांच नहीं है जो सेंटर की पोजीशन ले सकता है। तो यानी ये इतने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री इतने इंपॉर्टेंट है कि यानी ये मतलब पूरे मैथमेटिक्स का सेंटर है, ये कहना चाह रहे हैं ये साइंटिस्ट। ठीक है, चलिए, तो ये सब कहने की है, उसने कह दिया। अब देखो, ट्रायगोनोमेट्री हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसमें हम लोग क्या सीखते हैं, नहीं सीखते हैं। चलिए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रायगोनोमेट्री के इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या सीखते हैं जो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी आपको बताता हूं कि ट्रायगोनोमेट्री के इसमें हम लोग क्या क्या सीखते हैं जो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको मैं कर देता हूं डिलीट। अब देखो, ट्रायगोनोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले इसको मैं थोड़ा ना रियल वर्ल्ड में, यानी कि जो रियल दुनिया है ना, उसको हमें ट्रायगोनोमेट्री की यूज कहां कहां आ सकती है ना, उसको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। ठीक है, चलिए दिखा देता हूं। देखिए, ये आपने कुतुब मीनार देख रखा होगा। ठीक है, ये आपने कुतुब मीनार। अब सोचो, मुझे यहाँ पे मुझे उसकी हाइट मेजर करना है। ठीक है, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है। ठीक है, तो हम कैसे मेजर करेंगे? या तो ऑप्शन है कि इतनी बड़ी वो जो मेजर करने वाला हो तो वो लेके आओ। ठीक है, वो लेके आओ, तो इतनी बड़ी तो आएगी नहीं। ठीक है, अगर आ भी जाएगी तो 2-4 करके मतलब इसको बना के एक बड़ी वाली बनाओ, तब जाके इसको मेजर करो। और फिर इसके ऊपर जाएगा कौन, फिर इसको ऐसे करेगा कौन? ठीक है, तो इसमें बहुत सारी दिक्कत। चलो, ये मेजर मान लीजिए आपने कर भी लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ मान लीजिए समुद्र है। ठीक है, पूरे सी है, ओशियन है। ठीक है, और इसके
इसके बीच में एक आइलैंड है, इसके बीच में एक आइलैंड है, और ये जो है ना, ये जो है ना, इसके जो समुद्र के किनारे हैं ये इससे कितनी दूरी पे है, मान लो ये इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। ये मान लो हमें कह दिया निकालने के लिए, कैसे निकालेंगे, अब यहां भी मीटर लेके जाएंगे क्या, कि हाँ भाई चलो यहां पे चल लेते हैं, अब इसको क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे और रिटर्न आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये हमें हेल्प करता है ट्रायगोनोमेट्री, इस टाइप के जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, या फिर सी हो गए, या फिर कुछ भी जो मतलब लंबी चीज हाइट निकालना हो, ठीक है, लंबी हाइट निकालना हो या कोई भी बड़ी डिस्टेंस निकालना हो, तो ये हमें हेल्प करता है ट्रायगोनोमेट्री। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि ट्रायगोनोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैथ के सेंटर पोजीशन है, ठीक है, मैथ के सेंटर पोजीशन है। इसलिए मैं आपको ना अपना एकदम पूरे वीडियो को कंप्लीट देखना, मैं पूरे ट्रायगोनोमेट्री को एकदम बेसिक से बेसिक मतलब समझ लो ना, एकदम बेसिक, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं, आपको कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता, मतलब कुछ भी नहीं आता, ठीक है। और मतलब ट्रायगोनोमेट्री के जो कुछ पीछे के यूज होंगे ना, वो भी नहीं आता, मतलब आप देख रहे हो ट्रायगोनोमेट्री हम पहली बार देख रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है, उस हिसाब से मैं आपको लेके चलूंगा, ठीक है, और बहुत ही मजा आने वाले हैं आपको, मैं विश्वास दिलाता हूं ये वीडियो अंत तक और आगे वाले कुछ एक्सरसाइज में आप ट्रायगोनोमेट्री को एंजॉय करोगे, और ये मैथमेटिक्स आपको हलवा लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर लेता हूं और देखते हैं। तो ये जो जितनी बड़ी हाइट होती है ना, हाइट होती है और लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं, ये हमें मेजर करने में हेल्प करता है कौन, ट्रायगोनोमेट्री। और इसमें एक चैप्टर भी हमें हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर, जिसको लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री भी कहते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, वो बाद की बात है, हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। और थोड़ा यूज देख लेते हैं कि भाई इसका और यूज थोड़ा सा क्या क्या यहाँ पे यूज है। अब देखिए यहाँ पे ये पूरे पहाड़ है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको ये पहाड़, ठीक है। मान लीजिए ये पहाड़ अभी इमेज में इतनी बड़ी है और रियल में तो बहुत बड़ी होंगे। अब इसका हाइट निकालने के लिए या तो इस पे चढ़ के जाओ, ठीक है, चढ़ के जाओ, ठीक है, तो ये हम चढ़ के नहीं जा सकते, तो इस तरह से हम हेल्प करता है क्या, ट्रायगोनोमेट्री हमें हेल्प करता है कि इसकी हाइट निकालने में इसकी हेल्प कर सकता है। ये इस टाइप के जो पुल बने होते हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें जो हमें इसकी हाइट पे या फिर कितनी डिस्टेंस की है, कितनी लंबी पुल है, तो ये सब निकालने में हमें क्या कौन हेल्प करता है, ट्रायगोनोमेट्री। तो इसी ट्रायगोनोमेट्री के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस ट्रायगोनोमेट्री के इस एपिसोड में, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रायगोनोमेट्री वर्ड की, ठीक है। तो मैं स्लाइड कर लेता हूं, अपडेट कर नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूं, ठीक है। चलिए ठीक है, हम देखते हैं कि ट्रायगोनोमेट्री, इस वर्ड को ध्यान से देखो आप, ठीक है, इस वर्ड को ध्यान से देखो। इस वर्ड में ना बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली है, ठीक है। इसी वर्ड को मैं डिफाइन करके आपको सारी चीजें आपको क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। चलिए दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस वर्ड में क्या लिखा है, ठीक है, ये ट्रायगोनोमेट्री, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ट्रायगोनोमेट्री। अब देखो ना, ट्रायगोनोमेट्री बेसिकली किन किन वर्डों से मिलके बना है, ट्रायगोनोमेट्री बेसिकली किन किन वर्डों से मिलके बना है, ध्यान से देखो। ट्रायगोनोमेट्री की स्पेलिंग क्या है, TRIGONOMETRY है ना, ट्रायगोनोमेट्री की ये स्पेलिंग, ठीक है। अभी स्पेलिंग से ही मैं इस वर्ड को सारे को डिफाइन करके दिखाऊंगा, ठीक है। कह रहे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रायगोनोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज 3 ग्रीक वर्ड, यानी कि ट्रायगोनोमेट्री जो है ना, ये 3 ग्रीक वर्ड से डिराइव होके आए हैं। अब कौन से 3 ग्रीक वर्ड है, चलिए देख लेते हैं कौन से 3 ग्रीक वर्ड है, दिखाओ मुझे जरा सा, ठीक है। तो ये 3 ग्रीक वर्ड जो है ना, यहाँ पे आपको सामने ये रहा, ठीक है। ट्रायगोनोमेट्री ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलके बने हैं, ठीक है। कौन कौन से है, तो ये है, एक है ट्राई, गोन और मेट्रॉन, ठीक है। अब इस तीनों वर्ड का ना मैं मतलब आपको समझा देता हूं, इस तीनों वर्ड का मतलब क्या है और क्या क्या इसमें होता है, ठीक है। देखो ट्राई का मतलब सभी को पता है, ठीक है, सही बात मैं कह रहा हूं। ट्राई का मतलब होता है सभी को पता है, सभी को पता है। ट्राई मतलब क्या, 3, ट्राई मतलब क्या होता है, 3, ठीक है। गोन मींस होता है साइड, गोन मींस क्या होता है, साइड, ठीक है, गोन मींस क्या होता है, साइड। और मेट्रॉन मींस होता है क्या, मेजर करना, मेट्रॉन मींस क्या होता है, मेजर करना, यानी कि ये
ये जो है ना ओवरऑल हमें इस तीनों को अगर रिलेशनशिप में बना के देखे और तीनों वर्ड का हम मतलब निकाले, ट्राइगोनोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना था, ट्राई, गोन और मेट्रॉन। अगर तीनों का हम देखें तो ट्राई का मतलब 3 और साइड का मतलब गोन का मतलब साइड और मेट्रॉन मतलब मेजर करना, मापना किसी चीज को जो हम मेजर करते हैं ना वो मेट्रॉन होता है। ठीक है, तो यानी कि ओवरऑल ये हमें कहना क्या चाह रहा है कि ये 3 साइड वाली कोई आकृति, ये 3 साइड वाली कोई आकृति को मेजर करना, 3 साइड वाली कोई आकृति को मेजर करना बेसिकली क्या होता है, ट्राइगोनोमेट्री होता है। ठीक है, यानी 3 साइड वाली, तो 3 साइड वाली जो आकृति होते हैं इसको तो हमने क्या सीखा है, ठीक है, इसको हमने क्या सीखा है, ट्राइगोनोमेट्री। इसको हमने क्या सीखा है, ट्राइंगल ही सीखा है। तो देखो यही चीज मैंने नीचे यहाँ पे लिख भी दिया है, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, ठीक है, कि ट्राइगोनोमेट्री में हम क्या करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इनफैक्ट ट्राइगोनोमेट्री इज द साइंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि ट्राइगोनोमेट्री जो एक टाइप का है, साइड और एंगल के रिलेशनशिप को बताता है। ठीक है, किस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में। सर जी ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या चीज होते हैं ये बताओ। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं पता आपको? राइट एंगल ट्रायंगल यानी ट्रायंगल जो 3 टाइप के होते थे ना, उसमें से एक ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल भी होता था, जिसमें एक एंगल जो होता था ना वो कितना होता था, 90 डिग्री। और इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था। अब इस पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा सा आपको रिकैप करूंगा फिर आगे चलूंगा। ठीक है, देखो यानी कि ओवरऑल ट्राइगोनोमेट्री 3 साइड की मेजर करेंगे, 3 साइड वाली कोई भी शेप होगा, यानी ट्राइंगल की ओवरऑल बात कर रहा है। और ट्राइंगल में कैसी बात कर रहा है, ट्राइंगल में ये बात कर रहा है किस ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की। यानी राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या समझ रहे हो ना आप, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समझ रहे हो ना, यानी एक एंगल जो होगा ना वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री का। और इसमें एक थ्योरम दिया था, एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी 2 एंगल होना, एक्यूट एंगल हो गया, वो कितना का भी होता है, 30 60 हो सकते हैं, 45 के भी हो सकते हैं। तो ये वाली चीजें है। ठीक है, अब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समझ गए। अब सर जी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, अभी आपने पाइथागोरस थ्योरम कुछ बोला था वो भी मुझे बता दो, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो इसको मैं कर लेता हूं डिलीट। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर लेता हूं कि ये चीज है। अगर इसकी चाहिए पीडीएफ तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बता दोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है और इसके बारे में थोड़ा सा सर जी बताओ, फिर हम लोग क्या करेंगे आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे हमने कहा ना पाइथागोरस थ्योरम, एक साइंटिस्ट थे, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको। ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूं। ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यानी कि ये एंगल जो है ना, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल, एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोले थे। और इसमें एक साइंटिस्ट थे, पाइथागोरस नाम था इनका, क्या नाम था, पाइथागोरस। उसने पाइथागोरस थ्योरम दिया था, उसने क्या दिया था, पाइथागोरस थ्योरम दिया था। और उसमें कह रखा था क्या, उसने बहुत सुंदर सा बात कह रखा था। ठीक है, देखो क्या बात कह रखा था उसने कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस साइड इज, यानी हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड। ठीक है, यानी कि ये पूरी बात ये कहना चाह रहा है। ठीक है, यानी यहां तक समझो पहले कि ये आपने पहले पढ़ भी रखा होगा, और मैं तो ये सोच के चल रहा हूं कि आपको आता ही नहीं कुछ। ठीक है, तो मैं सारा चीज को कंप्लीट करने की सोच के रहा हूं। ठीक है, कि मैं आपको ये ज्यूम करके चल रहा हूं, आपको नहीं पता। ठीक है, तो यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल जिसमें हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा ना, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा। अब सर ये हाइपोटेनस क्या चीज है ये बता दो। तो हाइपोटेनस यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल कोई भी, और जो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होना है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हाइपोटेनस। यानी ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये साइड जो है ना, हाइपोटेनस बोलते हैं इसको, हाइपोटेनस। इसको डिनोट किससे करते हैं,
हैं, एच से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? हाइपोटेनस को एच से डिनोट करते हैं। यानी कह रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा ना, हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी इसका स्क्वायर जो होगा ना, इस दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। मतलब क्या है सर जी? डायरेक्ट सीधा बताओ मतलब क्या है? मतलब सीधा ये है कि मतलब कि अगर मैं आपको समझाऊं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं। एक मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है बात, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है 90 डिग्री है। चलो इसको मैंने 90 डिग्री डिनोट कर दिया, ठीक है। अब इसका नाम लिख देता हूं ए, इसका नाम लिख देता हूं बी, इसका सी। तो 90 डिग्री के सामने वाली इस भुजा को हम, इस साइड को हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस, डिनोट करेंगे ऐसे। तो यानी ये AC का जो स्क्वायर होगा ना, यानी कहने का मतलब AC का जो स्क्वायर होगा ना, वो बाकी दो साइड के सम के स्क्वायर होगा। यानी AB का स्क्वायर होगा और प्लस ये क्या होगा? BC का स्क्वायर होगा। यानी AC का स्क्वायर यानी बड़े वाले साइड का स्क्वायर बाकी दोनों को प्लस करके स्क्वायर जो होगा ये इसके ही बराबर होगा। कहने का मतलब ये है, मतलब मैं आपको समझा दूं तो एक एग्जांपल लेके समझाऊं ना, तो ऐसे मुझे वर्ड में नहीं पता चलता, मुझे एग्जांपल दिखाओ, ये कहना चाहते हो ना, तो ये मैं एग्जांपल लेके दिखा देता हूं, ठीक है। अब मान लो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, सिंपल सी बात, ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं? बहुत सारा एग्जांपल अभी दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। इतने एग्जांपल दिखाऊंगा ना कि आपको एग्जांपल से कभी सोचोगे नहीं कि अब ये है या नहीं है, ठीक है। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए इसका नाम हमने रख लिया P और ये Q और ये डाल दिया R, ठीक है। ये है राइट एंगल, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस। मान लीजिए ये 5 दे दिया, ये 3 दे दिया, ये 4 दे दिया, ये मैंने अभी सेट करके दिया, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये 90 डिग्री से हाइपोटेनस, यानी 5 का जो स्क्वायर होगा ना, यानी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 5 का जो स्क्वायर होगा ना, वो बाकी जो दो साइड है उसके सम के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी 5 का स्क्वायर जो होगा ना, 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, इस दोनों को सम करके इसका ये दोनों स्क्वायर इक्वल होगा यानी बराबर होगा। तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब इस दोनों को प्लस कर दो तो ये 9 और 16 ये कितना आ जाएगा 25, दोनों साइड बराबर हो गया ना। तो यानी कि यही कह रहा था पाइथागोरस थ्योरम। तो यानी इसमें हमें क्या करना क्या है, तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल दे जाएगा, कभी ये साइड घूम कर देगा, कभी ये साइड हमें नहीं देगा, यानी एक साइड आपको ना हमेशा कम ही मिलेगा, तो वो हमें फाइंड करना है और वो आपको मैं सिखाऊंगा। अभी बहुत सारे एग्जांपल लेके आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए ये बात आपको समझ में आएगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम मतलब ये होता है, और ये वाली हाइपोटेनस जो होता है ना, वो हमेशा बड़ी साइड ही होती है, बड़ी साइड। तो यानी जो बड़ी साइड का स्क्वायर है बाकी दोनों छोटे साइड का स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है, ठीक है। चलिए इसको मैं डिलीट कर लेता हूं थोड़ा सा और बाकी चीजें और आपको सिखाता हूं, ठीक है। चलिए इसको डिलीट कर लेते हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम थी बच्चे, और आगे की ओर और बढ़ते हैं और दिखाता हूं, ठीक है, और दिखाता हूं। तो आगे क्या है, आगे हमें क्या सब पढ़ना है, बहुत सारी चीजें। अभी तो मैं एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूं, मैं ये सोच के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, और पूरे स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूं, ताकि कुछ ऐसा ना हो कि आपको लगे सर जी मुझे ये नहीं बताया, ठीक है। तो इस टाइप से मैं नहीं होने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलिए तो ये कह रहा था कि ये हाइपोटेनस है 90 डिग्री के सामने, उसका नाम हाइपोटेनस हो सकता है। यानी कि कह रहा है ये ट्रायंगल, ये पाइथागोरस थ्योरम है, और साइड का नाम जो होता है ना ट्रायंगल का, वो परपेंडिकुलर हो सकता है, बेस हो सकता है, हाइपोटेनस होता है। अब परपेंडिकुलर क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, और बेस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, ये कब डिसाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, आगे आपको सिखाता हूं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द साइड ऑफ अपोजिट
अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनस, यानी 90 डिग्री के जस्ट सामने अपोजिट में जो दिखेगा वो क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर मान लो आप, ठीक है, अगर मान लो कि ये ट्राइंगल है और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट दिखेगा ना वो हाइपोटेनस, यानी 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा ना वो क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। बहुत सुंदर सा बात है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। और क्या बात है सर जी, हाइपोटेनस तो आपने सीखा गया 90 डिग्री के सामने, यानी 90 डिग्री के सामने जो होगा हाइपोटेनस कहलाएगा। बाकी परपेंडिकुलर और बेस का भी कुछ बताओ। चलो बता देता हूं परपेंडिकुलर और बेस का क्या सीन है, ठीक है। देखो नीचे यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है, ठीक है, दिख रहा होगा ना। चलिए इसको मैं थोड़ा यहां कर देता हूं कि द साइड ऑफ अपोजिट ऑफ, ये क्यों है ना, थीटा, आप समझ लो इसको, ठीक है, ये थीटा है। द साइड ऑफ अपोजिट ऑफ थीटा, अपोजिट ऑफ थीटा इज कॉल्ड, अब थीटा क्या है ये बताता हूं, ठीक है। द साइड ऑफ अपोजिट ऑफ थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, यानी मान लीजिए यहाँ पे कि ये अगर थीटा है ना, ये अगर थीटा है तो ये सामने वाला ये साइड क्या कहलाएगा, ये साइड सर जी कहलाएगा परपेंडिकुलर। ये साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। एंड द रिमेनिंग साइड इज कॉल्ड बेस, और जो रिमेनिंग साइड है ना वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। कभी कभी लोग इसको एडजेसेंट और अपोजिट भी कहते हैं, लेकिन अपन लोग परपेंडिकुलर और बेस के अकॉर्डिंग सीखेंगे, दोनों बात एक ही है। चलिए मैं इसका कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। ये दोनों वर्ड ना, ये दोनों चीज आप नोट डाउन करके रख लो, बाकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको ना एग्जाम्पल की तरह से आपको सिखा देता हूं कि एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं ना कुछ ट्रायंगल ले लेता हूं, ठीक है, कुछ ट्रायंगल ले लेता हूं और इसमें आपको बता देता हूं, ठीक है। मान लीजिए ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं पहले। ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका कुछ नाम लिख देते हैं, इसका नाम लिख दिया P, इसका नाम लिख दिया Q और इसका नाम लिख दिया R, ठीक है। तो अभी मैंने कहा क्या, अभी मैंने आपसे कहा कि पाइथागोरस ने कुछ थ्योरम दिए थे कि बड़े वाले साइड हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दो छोटे वाले साइड का स्क्वायर के सम के बराबर, यानी दोनों को जोड़ के जो होगा ना उसके बराबर होगा, ठीक है। और इसमें मैंने आपको कहा था कि 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलेंगे और थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे। ध्यान रख ले, इस बात को आप ध्यान से नोट डाउन करके रख ले, ठीक है, कि 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलेंगे और थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जो रिमेनिंग बच गया उसको हम बेस बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है। तो सर जी मुझे इसका मतलब आप कहना ये चाह रहे हो कि अगर आप इसको, ठीक है, अगर आप इसको थीटा बना देते हो, ठीक है, अगर आप इसको थीटा बना देते हो, ठीक है, ये अगर आप 90 डिग्री बनाते हो तो यानी कि हाइपोटेनस जो होगा ना, यानी हाइपोटेनस मेरा ये वाला साइड होगा, ये वाला साइड मेरा हाइपोटेनस। कोई पूछे इसका हाइपोटेनस कितना है तो हाइपोटेनस आ जाएगा PR, ठीक है। अब परपेंडिकुलर और बेस की बारी, अब किसकी बारी, परपेंडिकुलर और बेस की बारी, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर कौन और बेस कौन, तो मैंने कहा कि थीटा के सामने में जो आएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और बाकी जो बच जाएगा वो मेरा बेस कहलाएगा। देखो रैम भी कर गया है ना, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो देखो मान लो थीटा आप बनाओ, देखो यहाँ पे अगर इसको थीटा बनाओगे ना तो थीटा के सामने, जब सामने आ जाओ, थीटा के सामने यानी ये वाला साइड जो है ना वो मेरा परपेंडिकुलर कहलाएगा, और देखो ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, तब बाकी ये बेस हो जाएगा। कभी कभी देखो हाइपोटेनस तो फिक्स ही रहेगा, बाकी परपेंडिकुलर और बेस जो है ना वो चेंज हो सकते हैं थीटा के अकॉर्डिंग। थीटा के क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो आप इस बात को, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। देखो यहाँ पे मैं ना कुछ ट्रायंगल ले लेता हूं बहुत सारे, ठीक है, कुछ ट्रायंगल ले लेता हूं बहुत सारे ताकि आपको समझने में ना थोड़ा सा आसान हो, ठीक है, थोड़ा सा आसान हो। मैं ये ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, और मैं ट्रायंगल ले लेता हूं, ठीक है। चलिए मैं और ट्रायंगल ले लेता हूं कुछ,
ये ट्रायंगल ले लिया और ट्रायंगल ले लेता हूं, ठीक है। चलो मान लो ये मैंने 3 ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, 3 ट्रायंगल ले लिया। इस तीनों की मैं शेप अगर फिल करना चाहो आप, ठीक है, तो मैं फिल कर देता हूं, ठीक है। ये ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल मान लीजिए, इसको फिल कर दिए, और ये भी मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये भी ट्रायंगल है। तो ये मैंने 3 ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। ये तीनों ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, बहुत ही विजिबल है और बहुत ही आसान है, ठीक है। ये विजिबल है ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल को ना थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, ठीक है। चलो आ जाओ तुम भी इधर और तुम भी इधर आ जाओ, ठीक है। अब इस तीनों ट्रायंगल में ना आपको ये चीज समझाता हूं। ये सबसे पहले ना आपको निकालना है कि इसमें ये मुझे पता करना हाइपोटेनस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इसी में गलती कर देते हैं कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस ही नहीं फाइंड आउट करते हैं और इसमें गलती कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए ये आपका, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो सर जी 90 डिग्री बताओ कौन सा है 90 डिग्री। तो मान लीजिए इसमें ये 90 डिग्री, इसमें ये होगा और इसमें होगा। इसका नाम लिख देता हूं ए, इसका बी, सी, इसका नाम लिखते हैं यहां से डी, ई, एफ, ठीक है। इसका नाम यहां लिखूं तो जी, एच, आई, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये 90 डिग्री दे दिए तो ये हो जाएगा इसका हाइपोटेनस, ये इसका हाइपोटेनस हो जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री दे दिए तो यानी ये साइड इसका हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री दे दिए तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। अच्छा, हाइपोटेनस निकालने में ना कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, हाइपोटेनस में निकालने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, नहीं है दिक्कत, मैं कह रहा हूं ना, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अब मेन डिसाइड करना है ना आपको, मेन डिसाइड करना हो परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने इसको बना दिया, यहाँ पे थीटा, ठीक है। एक बार मैंने यहाँ पे थीटा बना दिया, ठीक है, और दूसरी बार मैंने यहाँ पे थीटा बना दिया, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे ना सर जी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा थीटा के सामने पर, हाँ बहुत अच्छी बात है, ये थीटा है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो बच गया वो बेस हो जाएगा। ये थीटा है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखो अब इसमें क्या है ना, इस ये परपेंडिकुलर, पहले परपेंडिकुलर ये थे, अब परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है। तो यानी थीटा के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है तो ये अब बेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थीटा है तो यानी कि थीटा ये है तो थीटा के सामने वाले ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा कितना, बेस, ठीक है। थीटा मतलब आपको एंगल डिसाइड किया होगा, एंगल डिसाइड किया होगा कि हम इसको थीटा ले रहे हैं, कि मान लो मेरी बात कि हम इसको थीटा ले रहे हैं, ठीक है। चलो मैं एक बड़ा सा ये ले लेता हूं ट्रायंगल, फिर आपको इसमें दिखाता हूं इसमें क्या क्या कहानी होती है और बच्चे कहां गलती करते हैं, ठीक है। चलिए ये मेरा ट्रायंगल है, ये मेरा ट्रायंगल है और इसको मैं कर देता हूं फिल इस कलर से, ठीक है। ये मेरा ट्रायंगल है। अब इसका मैं नाम लिख देता हूं, कुछ भी नाम लिख देता हूं जो मुझे पसंद होगा। मान लीजिए इसका नाम मैंने ए लिखा, अब यहाँ पे बी लिखा, अब यहाँ पे सी लिखा, ठीक है, ए बी सी। अब मान लो हम इसको थीटा बना दिए 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे बना दिए, तो यानी कि हाइपोटेनस जो होगा ना, हाइपोटेनस अगर मुझसे पूछेगा कि हाइपोटेनस कौन सा है तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये ए सी। अब मुझे पूछेगा परपेंडिकुलर बताओ, परपेंडिकुलर बताओ और बेस बताओ, ठीक है। तो ये हम थीटा के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे। लेकिन आपको ना, आपको ऐसे मान लीजिए पूछे कि ये पूछे कि परपेंडिकुलर बताओ, तो सबसे पहले परपेंडिकुलर जब पूछे ना तो आप कहना कि थीटा बताओ, थीटा किसको ले रहे हो, ठीक है। तो थीटा किसको ले रहे हो, ठीक है। तो यानी कि आप थीटा पता करना। तो मान लीजिए हमने एक बार इसको थीटा बना लिया, ठीक है। अगर थीटा ए के अकॉर्डिंग कहेगा ना तब जाकर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर थीटा हमें कहेगा ये है, अगर ये थीटा है तो अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। अगर कह दे ये थीटा है तब जाके तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये तो हाइपोटेनस फिक्स ही है, हाइपोटेनस फिक्स ही है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हाइपोटेनस जो होता है ना 90 डिग्री के सामने वाले ही होते हैं,
बाकी परपेंडिकुलर और बेस जो होते हैं ना वो चेंज होते रहते हैं थीटा के अकॉर्डिंग, यानी थीटा चेंज तो परपेंडिकुलर और बेस वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये बात थी। अब इसमें ना एक चीज है जो पाइथागोरस थ्योरम में आपको अभी सिखाया था, पाइथागोरस थ्योरम में अभी आपको सिखाया था, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में अभी आपको सिखाया था। तो वो चीज ना आप थोड़ा सा ना जितना ज्यादा क्लियर करके रखोगे ना तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मान लीजिए ये 90 डिग्री ये हमने थीटा बना लिया, ठीक है, ये हमने थीटा बना लिया। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है ना वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है, हाइपोटेनस का। अगर इसी चीज को हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। अगर आप स्क्वायर हटाना चाहो ना तो स्क्वायर हटा के हम रूट दे देते हैं, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर और अंडर रूट पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैं ऐसा लिख सकते हैं। इस चीज को आप याद रखना, ये काम आएंगे अभी आगे आने वाले दिनों में, ठीक है, आगे आने वाले कुछ क्लासों में, दिनों में नहीं कुछ क्लासों में काम आने वाले, ठीक है। तो यानी ये हाइपोटेनस हो गया। अब देखो हमें तो हमेशा हाइपोटेनस नहीं, कभी मान लो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, कभी बेस निकालना है, तो आप सिंपल सी बस इस फार्मूला को याद रखोगे ना, बाकी सारे फार्मूला आप खुद ही डिराइव कर लोगे। बाकी आप ये याद रखना कि हाइपोटेनस जो होता है ना दोनों साइड को प्लस करने पे आता है। बाकी कुछ भी परपेंडिकुलर और बेस निकालना हो तब पी का स्क्वायर निकालना हो, पी का स्क्वायर निकालना हो या फिर बी का स्क्वायर निकालना हो, एच में से माइनस कर देना। ये परपेंडिकुलर को देखो, ये परपेंडिकुलर इधर रहने दो, बी को इधर लगाओ तो एच स्क्वायर और माइनस कितना बी का स्क्वायर लिखोगे ना। अब बेस निकाल रहे हैं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी ये यहाँ से 3 फार्मूला आ गया मुझे। ये समझ रहे हो, ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको निकाल के दे दिया, ये अभी आपको काम आएंगे, अभी आपको काम आएंगे। कैसे काम आएंगे ना ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखा देता हूं। तो यानी हाइपोटेनस निकालना होगा तो दोनों को प्लस करना होगा, यानी एक सिंपल सा ट्रिक याद कर लो कि हाइपोटेनस निकालना है तो दोनों को प्लस करना है, परपेंडिकुलर या बेस कुछ भी निकालना हो तो हाइपोटेनस से माइनस करना है, हाइपोटेनस से माइनस करना हो। और ये एच स्क्वायर है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एच बराबर अंडर रूट पी का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। अगर हमें पी निकालना है तो हम माइनस करेंगे एच का स्क्वायर, और पी निकाल रहे हैं तो बी माइनस कर देंगे। अगर बी निकाल रहे हैं तो एच का स्क्वायर और माइनस पी का स्क्वायर, ठीक है। यानी यही चीज यहाँ से स्क्वायर हटा के, यहाँ से मैंने ये स्क्वायर हटा के ऊपर क्या कर दिया, रूट चढ़ा दिया, ठीक है, ऊपर रूट चढ़ा दिया। तो ये बात अब समझ में आ गई। अब इस पे थोड़ा सा ना मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं। देखो यहाँ पे अभी मैंने आपको ना एक चीज दिखाया था, ये मेरा एक ट्रायंगल है, ये मेरा एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में ना मैं मान लीजिए एक साइड दे देता हूँ, एक साइड देता हूँ कोई भी, ठीक है, और एक साइड गुम कर देता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरा P है, Q है और R है, ठीक है। अब हमने ये 90 डिग्री मेरा दे दिया, तो ये मैंने दे दिया 13 और एक साइड मैं कोई दे देता हूं, ठीक है, कोई दे देता हूं, ठीक है। तो ये मान लीजिए 13 है और इधर दे दिया मैंने 5, ठीक है, 13 और 5 दे दिया। तो हमें ये साइड मानना है, निकालना है। तो ये तो पता है ना हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस छोड़ के हमें कुछ भी निकालना है तो PQ मान लीजिए निकालना है, तो हाइपोटेनस यानी बड़ी वाली साइड से माइनस करेंगे। तो यानी आप इसको ऐसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, यानी PR का स्क्वायर, PR यानी बड़ी वाली साइड का स्क्वायर और जो साइड हमें गिवन है QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर, ठीक है, QR का स्क्वायर इस तरह से लिखना है। यानी 13 का स्क्वायर और माइनस कितना 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना 169 होता है मेरे ख्याल से, और 5 का 25, इसको माइनस कर लेंगे तो 144, और ये 144 12 का स्क्वायर 12 गुने 12, तो ये कितना आ जाएगा 12। तो यानी एक साइड हमें, मैंने कहा था ना अभी कुछ देर पहले कि एक साइड आपको हमेशा मिलेंगे नहीं कि आपको हाँ ये दिया हुआ है ऐसा करके नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी ये साइड हमें 12, और ये पाइथागोरस थ्योरम कह रहा था ना कि दो साइड का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर जो होगा ना 12 और 5 के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। ये मेरा पेन गिर गया, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये नहीं 13 के स्क्वायर जो होगा ना 5 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर जो होगा ना वो 12 के स्क्वायर और प्लस 5 के स्क्वायर के बराबर होगा, या फिर सिंपल अगर 13 लिखोगे तो अंडर रूट 12 के स्क्वायर
और प्लस 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये चीज आपको पाइथागोरस थ्योरम, तो ये चीज थी पाइथागोरस थ्योरम की। अब हम मेनली स्टार्ट बढ़ते हैं ट्राइगोनोमेट्री में। ट्राइगोनोमेट्री की बेसिक से मैं इतना बेसिक से स्टार्ट किया कि पाइथागोरस थ्योरम में ही इतना देर लग गई। चलिए अब हम लोग वहां की ओर जाते हैं जहां हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। चलिए तो ये हमने, अब ये समझ गए आप लोग, ये चीज आप समझ गए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि ये जो है ना थीटा के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, सॉरी 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, और ये जो होता है ना थीटा के सामने वाला वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये मेरा बेस होता है। देखो यहाँ पे हाइपोटेनस और थीटा के जो साइड में होता है ना इसको एडजेसेंट बोलते हैं, और जो थीटा से मिला हुआ साइड नहीं होता है उसको अपोजिट भी बोलते हैं। आप परपेंडिकुलर समझ के चलना, एडजेसेंट वो ज्यादा बुक में होते नहीं है, तो वो आप नहीं भी चलोगे तो इससे आपको कोई मतलब की बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए ट्राइगोनोमेट्रिक में ना बेसिकली ये 6 रेशियो होते हैं, और इस 6 रेशियो के से ना हमें इतने सारे नॉलेज मिलने वाले हैं, और इतने सारे क्वेश्चन हम लोग इसी 6 रेशियो से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। मैंने आपको दिख रखा होगा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में क्या क्या होता है। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है यार, 6 रेशियो लिख रहा है, ठीक है। चलिए मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। ट्राइगोनोमेट्रिक में एक होता है मेरा, एक मेरा होता है, क्या होता है, एक तो होता है साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। एक होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा, और एक होता है टेन थीटा, ठीक है। ये 3 थीटा है। थीटा क्या है, थीटा एंगल है, थीटा चेंज हो सकता है, आगे बताऊंगा, आगे बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, कुछ भी ऐसा आधा अधूरा ना करके जाऊंगा जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। कुछ भी ऐसा आपको नहीं करके जाऊंगा आधा अधूरा कि आपको प्रॉब्लम हो और किसी से आपको पूछना पड़े, ठीक है। चलिए तो ये मेरा है ए, ये मेरा बी है, और ये मेरा सी है, ये मेरा 90 डिग्री है, और ये मेरा थीटा है मान लीजिए, तब तक के लिए, ठीक है। ठीक, तब तक के लिए ये दिख रहे हैं ना, ये दिख रहे हैं ना। चलिए तो साइन थीटा जो होता है ना, वो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा की फॉर्मूला बताऊं आपको, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आप इस शॉर्ट में लिख लो, ठीक है। परपेंडिकुलर को हम लोग लिख लेते हैं P अपॉन क्या, हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, B अपॉन H लिख देते हैं इसको, B अपॉन H, ठीक है, स्मॉल भी लिखते हैं। और ये टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा ये क्या चीज आपने बताया, मुझे नहीं पता चला, मुझे पहले बताओ कि है क्या। तो ये फॉर्मूला है कि साइन थीटा जो होता है ना परपेंडिकुलर, अगर पूछे कोई साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये 3 जो है ना मेन है। अब इसका मतलब होते कैसे, मान लीजिए ये अभी हमने साइन निकाला था ना, ये निकला था 13, ये 5 था और ये 12, ठीक है। अगर हमें पूछे यहां से कि हाइपोटेनस बताओ, हाइपोटेनस 13 हो गया, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर 12 हो गया, ठीक है, और बेस कितना हो गया, बेस कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अगर मुझे कहे कि इसमें ये बताओ कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना, ये वाला ना, तो यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन कितना, AC, तो यानी AB की वैल्यू 12 अपॉन 13, ठीक है। अब इसको cos थीटा लिखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना 5 अपॉन 13, और इसी तरह टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 12 अपॉन 5। तो ये सब आगे की चीज है, आगे आपको बताऊंगा, ठीक है, आगे आपको बताऊंगा बहुत सारी चीजें, ठीक है, बहुत सारी चीजें। अभी बस इतना ही याद रखो कि साइन थीटा जो होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, इसके अलावा टेन थीटा जो है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। अब देखो ये 3 जो आप याद कर लोगे ना, ये 3 जो आप याद कर लोगे आप,
तो इसके अलावा और भी 3 आ जाएंगे, और वो 3 याद करने में आपको दिक्कत नहीं है, और मैं आपको कुछ ट्रिक भी बता दूंगा जिससे आपको और भी आसानी नहीं होने वाला है, ठीक है, और भी आसानी होने वाला नहीं होने वाला है, ठीक है। तो साइन का जो अपोजिट होता है ना, जैसे उल्टा रेसिप्रोकल जिसको बोल सकते हो आप, ठीक है, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है ना वो cos थीटा होता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे साइन है तो साइन का उल्टा हो जाता है cos थीटा, COSEC cos थीटा, और cos का उल्टा होता है sec थीटा, ठीक है, और tan का उल्टा होता है cot थीटा। तो यानी इसका फॉर्मूला आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये तो जस्ट इसका अपोजिट है ना, मतलब मैं कह रहा हूं ये इसका अपोजिट है, मेनली 3 रेशियो। अभी मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा। तो साइन थीटा का अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है तो ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। कॉस अगर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है तो ये हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। अगर ये टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो ये इसका बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी ये एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चे, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज है, ये वाली चीज आप समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, तो नहीं होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप ना मेन गलती क्या है पता है, मेन कि आप ना यही भूल जाओगे, ये भूल जाओगे उल्टा किसका क्या था, साइन कॉस टेन तो था। अब मैं कभी पूछ लूंगा कि साइन का उल्टा, तो आप बोल दोगे सेक, कॉस का उल्टा आप कभी बोल दोगे कॉसेक, यही गलती हो जाएगी, ठीक है, यही गलती। मैं चाहता हूं कि वो गलती आप करो ही नहीं, मैं चाहता हूं वो गलती आप करो ही नहीं, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप जो है ना ये सारी चीज, ये जो मैंने फॉर्मूला जैसे मुझे याद है ना, मैं चाहता हूं आपको भी उसी तरह से याद हो, ठीक है। इसके लिए मैं लगाता हूं थोड़ा सा जुगाड़, और ठीक है, इसको आप ट्रिक समझना, ठीक है। देखना है यहाँ पे, अब मैं इसको ना थोड़ा सा, इस एरिया को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, यहाँ पे इसको मैं, ये अगर सेलेक्ट हो जाए तो मैं छोटा कर पाऊंगा, ठीक है। हो गया, चलिए ये छोटा हो गया, ठीक है, ये छोटा हो गया, ऐसे रह गया ये, चलो रहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे, ठीक है। चलिए तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो ना, मैं आपको इसको याद करना सिखाता हूं थोड़ा सा। अब आपने ना ये सुना होगा, आपने आपके गांव में किसी का नाम होगा पंडित, जरूर से नाम होगा, ठीक है, किसी का नाम बद्री भी होगा और प्रसाद भी होगा। तो आप ना ऐसे लिख लेना, ठीक है, आप ऐसे लिख लेना, ठीक है, आप लिखना पंडित बद्री प्रसाद, क्या लिखना, पंडित बद्री प्रसाद, क्या लिखोगे, पंडित बद्री प्रसाद। और जब पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। आपके गांव में 3 नाम तो जरूर होंगे, 3 नाम के लोग जरूर होंगे, कहीं भी हो आप, नहीं भी होंगे तो भी आप इमेजिन करना कि मान लीजिए एक नाम आपके यहाँ है, ठीक है, एक नाम यहाँ पे है पंडित, एक है बद्री, एक है प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। पंडित बद्री और प्रसाद, और इस तीनों नाम को ना आप 2-3 बार बोलोगे, इसको क्या बोलते हैं, हर हर बोल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हर, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पंडित बद्री प्रसाद, और क्या बोलेंगे, हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। तो ये जो है ना, इस तीनों का मैं शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूं। मैं चाहता हूं पंडित का सिर्फ पी लिखूं, ठीक है, मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि पंडित का सिर्फ पी लिखो, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दो क्या, ठीक है, पंडित का सिर्फ पी लिखो, तो यहाँ पे लिखो पंडित का पी, ठीक है, या फिर नीचे में लिख लेता हूँ, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है, ऐसे लिख लेता हूँ। पंडित का लिख लूंगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। तो ये तीनों मेरा फॉर्मूला आ गया। अब ये कैसे, मैंने अभी बताना आपको, 3 ही तो रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन यही होते हैं ना। तो आप देखो यहां से लिखना, ये जो मेरा फर्स्ट वाला हो गया ना, वो मेरा हो गया साइन थीटा, ये मेरा क्या हो गया, साइन थीटा, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा हो गया साइन थीटा, ये हो गया मेरा साइन थीटा। तो ये हो गया पी अपॉन कितना,
एच, ठीक है, पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पीछे सिखाया था। अब ये जो मेरा हो गया ना कॉस थीटा, तो कॉस क्या हो गया, ऊपर देखो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब ये जो बच गया ये मेरा टेन थीटा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन कितना बेस, ठीक है, ये याद है क्या सर जी, ये तो याद हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। अब साइन कॉस टेन, इसका कोई ट्रिक, हाँ इसका भी ट्रिक बता देता हूं ना, पंडित बद्री प्रसाद जब बता दिया तो इसका देखो, ये आप 3 सेंटेंस याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और इसके बाद याद रखना क्या, साइन कॉस टेन याद करने के लिए याद रख लेना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और इसके बाद बोलना आप क्या, इसके बाद क्या बोलोगे पता है, इसके बाद बोलोगे सोना चांदी तोल, यानी तोलते हैं ना सोना चांदी तोल, ठीक है, तो सोना का एस, ठीक है, चांदी और तोल, तो ये मेरा हो जाएगा साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा, हो गया काम। साइन थीटा पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, पर टेन थीटा ये कितना हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो बहुत सुंदर सी बात है, अब ये तीनों फार्मूला याद करा दिया ना, अब तीनों फार्मूला याद करा दिया, अब इसको सिखा भी देता हूं, अब इसको सिखा देता हूं कि भूलो नहीं के कभी, ठीक है। अब देखो हमारे पास ना रेशियो क्या सब थे, एक तो हमारे पास साइन थीटा था, साइन थीटा, दूसरा क्या था कॉस थीटा था, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, साइन थीटा था, और दूसरा क्या था कॉस थीटा, और इसके बाद क्या था टेन थीटा, टेन थीटा, ठीक है, साइन थीटा था, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके अलावा एक था मेरा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, एक था मेरा सेक थीटा, और एक था मेरा कॉट थीटा। अब इसमें क्या है ना, इसमें आप ये भूल जाओगे अपोजिट कौन किसका था, अपोजिट। अब तो मुझे पता है कि आप इसका फार्मूला लिख लोगे, फार्मूला लिखने के लिए क्या लिखोगे, ठीक है, आप यहाँ पे कहीं पे साइड में लिख लो, ठीक है, सब फार्मूला लिखने के लिखोगे पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोल, ठीक है, हर हर बोल, और सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल, ठीक है, एस से लिखना साइन थीटा, तो साइन थीटा लिखोगे तो ये पी अपॉन एच, अब लिखोगे कॉस थीटा, सी से कॉस थीटा, तो कॉस के ऊपर बी अपॉन एच, अब लिखोगे टेन थीटा, तो ये कितना लिखोगे पी अपॉन बी, ठीक है, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है ना किसका अपोजिट कौन था, कहीं हम ये ना भूल जाए, मैं आपको भूलने ही नहीं दूंगा, मैंने क्या बोला आपसे कि मैं आपको ट्रायगोनोमेट्री का उस टाइप से पढ़ाऊंगा ना कि ट्रायगोनोमेट्री आप मजे करोगे, ट्रायगोनोमेट्री को मैथ से आपको एक मोहब्बत हो जाएगा, इतनी प्यारी चीज है ये मैथ, ठीक है। अब देखो साइन, अब कौन किसका रेसिप्रोकल होता है ना, ये याद करने के लिए ना मैंने ना एक छोटी सी कहानी बना दी आप लोगों के लिए, ठीक है, और ये कहानी कुछ ऐसा है, अच्छे भी हैं, मजेदार भी है, और सुनने में आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो चलिए उस कहानी को हम लोग थोड़ा सा सुना देते हैं आप लोगों के। देखो साइन कॉस तीन ना, साइन कॉस टेन, ये तीनों बॉयज है, मान लो ये तीनों लड़का है, और ये कॉसेक सेक और कितना, ठीक है, टेन, ये तीनों क्या है गर्ल्स है, लड़कियां है, करा देते हैं मैरिज, ठीक है, हो जाते हैं। देखो साइन मतलब अगर बात की जाए, साइन मतलब ठीक है अपने से करना है, साइन मतलब क्या करना है, तो मतलब सेट करना है, ठीक है, ये बॉयज है इधर गर्ल है, अब इस दोनों की फ्रेंडशिप करा देते हैं, मतलब मैरिज करा देते हैं या फ्रेंडशिप करा देते हैं, ठीक है। अब जो भी आप समझ लो अपने अकॉर्डिंग, बस समझने के पर्पज से, ठीक है। अब देखो साइन मतलब क्या होता है ना लड़के, मतलब कहता है मैं वो बहुत साइन कर रहा है, साइन मतलब चमकना, ठीक है, तो जो साइन कर रहा होगा वो कहेगा अरे भाई मैं तो बहुत साइन कर रहा हूं ना, मुझे ना देखो इसमें सबसे लंबी वाली चाहिए, देखो सबसे लंबा इसमें कौन है कॉसेक, सेक और कॉट में सबसे लंबा कौन है कॉसेक, ठीक है। तो उल्टा लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं, यानी साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, यानी साइन का ये उल्टा है, तो यानी कॉसेक थीटा भी अगर आप लिखोगे तो यानी 1 अपॉन साइन थीटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कॉस का, अब कहेगा कॉस, अच्छा साइन का तो सेट हो गया सबसे लंबा, अब कॉस की बारी लगा लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो कॉस में देखते हैं, तो कॉस में देखो इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी एस है, इसमें, यानी इसकी बात मिल रही है, ठीक है। तो यानी कॉस थीटा को हम क्या करेंगे, यानी कॉस थीटा को उल्टा 1 अपॉन सेक थीटा,
और सेक थीटा को भी हम, यानी ये इसका उल्टा है तो ये भी उसका उल्टा, और सेक थीटा को 1/cos थीटा। उल्टा लिखने के लिए ना, रेसिप्रोकल लिखने के लिए हम ऊपर में 1 दे देते हैं, तो ये रेसिप्रोकल मेरा हो जाता है। ठीक है, अब देखो tan थीटा लिखने के लिए, तो अब देखो यानी इसमें भी t है, इसमें भी t है, चलो ये दोनों सेट हो गए, बच गए यही। tan थीटा को 1/cot थीटा, और cot थीटा को लिखेंगे 1/tan थीटा। अब जब हमें ये पता हो गया कि साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा कॉसेक का साइन, उल्टा पूछ लेगा आपसे, रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन। ठीक है, अगर हमें ये पता है कि साइन का उल्टा, हमने आपको फॉर्मूला लिखना सिखा दिया, ये मैं फास्ट लिख देता हूं, कॉस थीटा लिख लिया b/h, और टेन थीटा लिख दिया p/b। ठीक है, p/b। अगर ये आपको पता है तो फिर अगर इसका रेसिप्रोकल लिखने में दिक्कत होगा क्या, cos थीटा लिखेंगे, बस हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, साइन का अपोजिट भी मैंने आपको याद कर लिया, तो ये लिख देंगे। cos का सेक होता है तो ये b/b कितना लिखेंगे, h लिखेंगे, टेन का कितना लिखेंगे, cot लिखेंगे, और ये p/b है तो ये b/p आ जाएगा। तो ये हो गए इतने सारे इसके फॉर्मूले, और भी बहुत सारे फॉर्मूले आपको सिखाऊंगा। आपको ना याद कर लेना, ट्रिगोनोमेट्री ने एक भी फॉर्मूला आपसे याद नहीं करवाऊंगा, सारे के सारे फॉर्मूला, अभी बहुत सारे हैं, बहुत है अभी। ठीक है, एक क्लास में हो ही नहीं सकती, ठीक है, एक क्लास में हो ही नहीं सकती, इसलिए थोड़ी सी लंबी हो रही है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर जाते हैं। तो ये इतने सारे फॉर्मूला हैं, अब एक दो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास को एंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए इस क्लास को हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन करा लेता हूं। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है एक क्वेश्चन करा लेता हूं, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लास को एंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो यही क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन कर लेना। कह रहा है कि ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ABC है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दे, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूं पहले, कोई दिक्कत तो होने वाली है नहीं। ठीक है, नहीं लिख रहा है क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। कह रहा है इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, देखो ध्यान से देखो, इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, यानी B पे जो है ना, यानी अगर इसका नाम लिखोगे तो B पे ये 90 डिग्री, यानी यहाँ पे B होगा, B पे 90 डिग्री है। ठीक है, ट्राइंगल ABC है तो ABC आप कहीं भी लिख दो, लेकिन B यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि AB 24 है, अरे बहुत अच्छे, AB 24 दे दिया, BC 7 है तो BC 7 है, अच्छा, बहुत अच्छा बात। डिटरमाइन द साइन ए एंड कॉस ए, ध्यान रखना आप हमेशा, मैंने पहले कहा था आपसे कि इसमें आपको दो ही साइड मिलेंगे, हमेशा दो ही साइड मिलेंगे, और एक साइड आपको खुद से निकालना है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, खुद से निकाल लेंगे। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, यानी ये हाइपोटेनस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो यानी कि AC पहले निकाल लो, तो AC का यानी हाइपोटेनस अगर आपको निकालना हो तो अंडर हाइपोटेनस निकालना है तो बाकी दोनों साइड को प्लस कर लेंगे, तो यानी कि AB का स्क्वायर और प्लस कितना, AB का स्क्वायर प्लस नीचे वाला कितना, BC का स्क्वायर। AB की वैल्यू बता दो, AB की वैल्यू है 24 का स्क्वायर और प्लस कितना 7 का स्क्वायर, 24 का कितना 576 और ये कितना 49। ठीक है, इस ओवरऑल दोनों को प्लस कर लो, ये 625 और 625 परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर याद कर लेना 1 से 30 तक आप। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25, रूट के अंदर जो दो बार रहता है एक बार बाहर आ जाएगा, तो यानी AC बराबर जो मेरा हो जाएगा ना वो 25 आ जाएगा। अच्छा, अब तीनों साइड निकल गए, अब हमें कुछ भी पूछ ले, अब हमें कुछ भी पूछ ले, साइन पूछ लो, कॉस पूछ लो, टेन पूछ लो, दोनों को प्लस करके पूछ लो, मल्टीप्लाई करके पूछ लो, सब पूछ लो, सब बता दूंगा। ठीक है, तो यानी ये वाली सीन आ गई हमारी अब। ठीक है, अब देखो हम कह रहा है कि साइन ए, ठीक है, साइन ए, अब यहाँ पे ना एक चीज आप ध्यान देना कि साइन ए, ठीक है, साइन ए, ठीक है, साइन ए, तो साइन ए यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दो, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यानी परपेंडिकुलर अपॉन कितना, हाइपोटेनस,
हाइपोटेनस। ठीक है, अब देखो सर जी परपेंडिकुलर कौन है, तो यहाँ पे पहले लिखते थे ना साइन थीटा, यहाँ लिखते थे थीटा, तो थीटा के जगह कितना है ए, यानी ए के यानी ये साइन थीटा यानी थीटा के जगह ए है, यानी ए मेरा थीटा है, ए थीटा है, तो यानी ये वाला चीज परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हाइपोटेनस हो गया, ये यानी बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी बीसी, हाइपोटेनस बता दो, हाइपोटेनस कितना ये ए सी, तो यानी बीसी की वैल्यू कितना 7 अपॉन कितना 25। अब ये क्या कह रहा है, कॉस ए भी निकाल दो, अरे निकाल के दिखा दो, कॉस ए कॉस थीटा का फॉर्मूला बता दो, तो बेस अपॉन कितना हाइपोटेनस। ठीक है, यानी ए थीटा है तो ए के सामने वाले परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं लेना इस बार, बेस लेना है, तो बेस कितना ए बी और हाइपोटेनस तो वही रहता है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होती, 24 अपॉन 25, तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से करने हैं। इसमें बताओ कोई भी रॉकेट साइंस है, कोई भी रॉकेट साइंस है नहीं है ना, तो इस तरह से करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें हमें 10A भी मान लीजिए, ठीक है 10A निकालना है, आप मुझे निकाल के बताओगे 10A क्या होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूं, ये इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, नेक्स्ट क्लास में आप ये आप खुद से बना के देखो, ये देखो दो साइड दिया है, दो साइड दिया है, अब हमें कह रहा है क्या, एक साइड तो पहले निकाल लेंगे, 13 12 है, ये साइड, ये हाइपोटेनस छोड़ के कुछ भी निकालना हो तो हाइपोटेनस से माइनस करेंगे तो इसको ये वाले साइड निकल जाएगा। एक बार 10A निकालना है, एक बार cot B भी निकालना है। ठीक है, 10A निकालना है, cot B निकालना है, तो ये इस सब से ना आप डरो मत, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें साथ में साथ कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कैसी लगा आपको क्लास, आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय आप सभी को। ठीक है।